नमस्कार दर्शकों, मैं विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल चंद्रशेखर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। शनि के इस परिवर्तन को लेकर के शुरू हुए 2023 के वर्षफल में 12 राशियों के क्रम में हम आ चुके हैं आज चौथी राशि कर्क पर। हमने उल्टी गिनती से शुरू की थी, मीन राशि से शुरू करके हम आ गए हैं कर्क तक। आज हम कर्क की बात करेंगे। कर्क राशि का क्या होगा हाल 2023 में, हम इसे देखते हैं। निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और एक गरीब ज्योतिष के सहयोग में अपना समर्थन दें। तो आइए शुरू करते हैं। कर्क राशि 4 नंबर की राशि जैसी कि आप देख रहे हैं, और जो 17 जून को शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, तो शनि थे अभी तक कर्क राशि के 7वें भाव में, यानी कि कहा जाए पत्नी, परिवार और पार्टनरशिप के भाव में, और अब यहाँ से निकल करके 8वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गए हैं। कर्क राशि होती कैसी है? कहा जाए तो 12 राशियों में सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील, क्योंकि इनके स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा एक बहुत ही फास्ट और संवेदनशील ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा की गति इतनी अधिक है, वो 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, 2.25 दिन में ही एक राशि को परिवर्तन करते रहते हैं। अतः किसी भी इफेक्ट का प्रभाव चंद्रमा पर सबसे ज्यादा पड़ता है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चूंकि सारे ग्रह तो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अतः सारे ग्रहों का इफेक्ट जो पृथ्वी पर रहने वाले हम मानवों पर पड़ता है, वह चंद्रमा के ही माध्यम से पड़ता है। पहले चंद्रमा प्रभावित होता है और फिर चंद्रमा वह प्रभाव पृथ्वी पर डालता है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब चंद्रमा को मनसो जातः चंद्रमा को मन कहा गया है, जो अत्यंत चंचल होता है। तो सारे ग्रहों के प्रभाव मन पर ही पड़ते हैं, अतः चंद्रमा बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं कि शनि की, तो शनि कर्क राशि में है क्या? शनि को कर्क राशि में 10वीं यानी 7वां भाव और 8वां भाव मिला है, और यह दोनों भाव मारक कहा जाता है। मारक का अर्थ यह नहीं होता कि वह मारने वाला है। मारक का अर्थ होता है कि विरोधी, आपका प्रतिरोधी, आपके सामने प्रतिरोध प्रस्तुत करने वाला। तो ये दोनों भाव हैं मारक। अब चूंकि शनि 7वें भाव में थे अभी तक, तो कर्क राशि वालों को शनि अपने गुण के अनुसार कि जिस स्थान पर बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो यह पार्टनरशिप वाले प्रोग्राम में तो उन्होंने वृद्धि की होगी। अगर शनि कुंडली में सही रहे होंगे, बल से अच्छे रहे होंगे, चंद्रमा भी बल से अच्छा रहा होगा, तो कर्क राशि वालों को पिछला 2.5 साल जब शनि यहाँ थे 7वें भाव में, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक गया होगा। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर रहे होंगे, शनि किसी दीर्घ भाव में बैठे होंगे कुंडली में, तो यह पिछला 2.5 वर्ष भी ठीक नहीं गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि शनि यहाँ से निकल करके 17 जनवरी को आ गए हैं 8वें भाव में। तो जब शनि यहाँ थे तो अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे राशि को देख रहे थे, और राशि को देखने के कारण थोड़ी सी चिंता, अगर चंद्रमा जितना कमजोर होगा उतनी अधिक चिंता की वृद्धि कर रहे थे। चंद्रमा मजबूत रहा होगा तो कम वृद्धि हो रही होगी। लेकिन अब बात हम करते हैं कि 8वें भाव में आ गए हैं। यहाँ जब आते हैं शनि किसी भी राशि में, तो इसे ढैया कहा जाता है, और यह ढैया कष्टकारी होती है। किनको कष्टकारी होती है? तो राशि अनुसार, जैसे चंद्रमा का प्रबल विरोधी है शनि, तो कर्क को कष्ट मिलेगा, कर्क राशि को कष्ट मिलेगा, क्योंकि कर्क के स्वामी चंद्रमा और शनि में विरोधाभास है। यह विरोधाभास क्यों है? क्योंकि शनि है, कहा जाए तो कर्म फलदाता, और यह अंधकार के स्वामी है। वहीं चंद्रमा है सुकुमार, जिनके सामने कर्म का कोई बहुत महत्व नहीं रहता, और ये उजाले के स्वामी है। तो दोनों में विरोधाभास है। अब शनि जब यहाँ आ गए हैं 8वें भाव में, तो ये करेंगे क्या? अपने स्वभाव अनुसार
वृद्धि करेंगे जहाँ बैठे हैं। तो 8वां भाव है दुर्घटनाओं का, 8वां भाव है आकस्मिकता का, 8वां भाव है अकाल मृत्यु का, 8वां भाव है जमीन के अंदर गड़ी चीजों का, और यह एक्सीडेंटल भाव भी है। यहीं से मृत्यु का विचार किया जाता है तो यहीं से जीवन का भी विचार किया जाता है। यहाँ बैठ करके शनि अपनी दृष्टि डालेंगे 1, 2, 3 आपके यानी कर्क राशि वालों के व्यापार कर्म भाव पर यानी 10वें भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे। और यह मंगल की राशि मेष है, तो मेष मंगल की राशि, मेष राशि यानी मंगल का जो अस्तित्व है वह तीव्रता का है, अधीरता का है, यह जल्दबाज होती है। यानी कर्क राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी चाहते हैं। वही शनि इस पर दृष्टि डाल करके इसको मंदा कर देंगे, क्योंकि शनि का गुण है किसी चीज को धीमा करना। तो जब कार्य व्यवसाय धीमा होने लगेगा, और कर्क राशि चंचल चित्त की है और कर्म भाव से भी इसे तुरंत परिणाम चाहिए, और परिणाम तुरंत मिलेगा नहीं क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है। तो होगा क्या कि कर्क राशि वालों के सामने उलझन, चिंता, और फिर इस उलझन चिंता में गलत निर्णय लेना और नुकसान होना, पहला प्रभाव। और इसी कारण इसे ढैया कहते हैं, ढैया परेशान करती है। यह परेशान तो सभी राशियों को करती है, लेकिन कर्क राशि और सिंह राशि को विशेष तौर पे, सिंह को भी कम, सबसे ज्यादा कर्क राशि को परेशान करती है, क्योंकि कर्क शास्त्र है। अब 7वीं दृष्टि पड़ेगी धर्म भाव पर। यह इनके पिता, शनि के पिता की राशि है, 5वीं राशि, मतलब सिंह राशि। अब पिता के घर पर दृष्टि डालेंगे, और शनि का गुण है कि जहाँ बैठते हैं वृद्धि करते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ नष्ट करते हैं। तो यहाँ नष्ट करेंगे, धन भाव को नष्ट करेंगे। यह धन भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। वाणी का नष्ट क्या करेंगे? अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर होंगे तो धन भी नष्ट करेंगे, वाणी को कर्कश बना देंगे। और जब आपकी वाणी कर्कश हो जाएगी तो आपके संबंध खराब होंगे, और जो संबंध खराब होंगे समाज में तो आपको हर तरह से नुकसान होगा, व्यवसाय में भी नुकसान होगा। 10वीं दृष्टि डालेंगे, 7, 8, 9, 10 आपके संतान भाव, प्राथमिक शिक्षा भाव, ज्ञान भाव। जिन जातकों की शिक्षा अभी प्राथमिक स्तर पर चल रही है, यहाँ भी मंगल की राशि है, और शनि जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ जला देते हैं। यह जल तत्वीय राशि है, तो शिक्षा को बाधित करेंगे। जिन जातकों की शिक्षा चल रही है उनकी शिक्षा को बाधित करेंगे 2.5 साल। यह तो इनका दृष्टियों का फल हो गया। बाकी यह है कि अब जो दूसरी बातें बन रही हैं कि सूर्य इस लग्न में, इस राशि लग्न में सूर्य और चंद्रमा मित्र ग्रह हैं। सूर्य अभी है यही 10वें राशि में, मतलब मकर राशि में, जो कि 13 फरवरी को परिवर्तन करके अष्टम में जा रहे हैं, और 1 माह रहेंगे। तो यहाँ से ये अपनी ही राशि को देखेंगे तो शनि द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को यह कम करेंगे। अतः अभी 1 महीने तक बहुत चिंता करने की बात नहीं है कर्क राशि वालों को शनि के इस गोचर से, जो ढैया है। और दूसरी चीज यह है कि शनि यहाँ अस्त हो चुके हैं 5 फरवरी को, तो 5 फरवरी से 13 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, 13 मार्च तक। तो इस पीरियड में भी कोई चिंता की बात नहीं है, शनि का प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा। और सूर्य यहाँ 1 माह रहेंगे, मतलब 13 फरवरी से 13 मार्च तक। तो कुल मिलाकर के 13 मार्च तक तो चिंता की बात नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि गुरु, इस कर्क राशि में गुरु 9वें भाव के स्वामी है, जहाँ उनकी 12वीं राशि पड़ रही है, और 6वें भाव के स्वामी है। इस राशि में गुरु बृहस्पति योगकारी है। अब योगकारी गुरु बृहस्पति बैठे हैं यही मीन राशि में ही, अपनी 12वीं राशि में। यहाँ शनि आ गए हैं, और 1 नंबर की राशि जो पड़ रही है 10वें भाव में, यहाँ बैठे हैं राहु। तो फिर वही जैसा कि सभी जगह चर्चा है कि गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो यह गुरु चांडाल तो बाद में बनेगा। अभी गुरु पाप कर्तरी योग में बैठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शनि दूसरी तरफ राहु। तो यह पाप कर्तरी योग कुछ राशियों को बहुत कष्ट देगा, जैसे कि चंद्रमा वाली राशि कर्क को भी, क्योंकि गुरु इसमें योगकारी है, और गुरु उच्च होते हैं कर्क राशि में। और जो व्यक्ति आपका पूज्य हो, मतलब चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च है, पूज्य है, वह पाप कर्तरी योग में हो जाएंगे। भाग्येश भी है तो भाग्य की हानि करेंगे।
बस गनीमत इतनी है कि शनि अस्त है तो यह पाप कर्तरी योग अभी लागू नहीं होगा उतनी मजबूती से। 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति यहाँ से परिवर्तन करके 10वें भाव में चले जाएंगे, जो कर्म का भाव है और मंगल की राशि है, और मंगल गुरु का बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन बात वही आ जाएगी कि यहाँ गुरु जाएंगे, अंश बल में कम रहेंगे, और राहु यहाँ पहले से बैठा है जो 30 अक्टूबर तक रहेगा, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। गुरु का अंश बल कम है, राहु प्रभावी करेगा गुरु को। अब राहु इस कर्क लग्न में योगकारी नहीं है, बल्कि कहा जाए तो यह राहु ग्रहण लगाने वाला है, तो एक ग्रहण की भी स्थिति बन जाएगी जो कि राहु भ्रमित करेगा भाग्येश को, और जब भाग्येश को ही भ्रमित कर लिया, चांडाल योग बना दिया, तो होगा यह कि आपका भाग्य कमजोर होने लगेगा। इस तरह से कहा जाए तो 2023 कर्क राशि वालों को विशेष सावधानी का वर्ष है। आप जो YouTube पर हरे भरे वीडियो देख रहे हैं उस पर न जाइए। कर्क राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी है इस 2023 में, क्योंकि शनि से ढैया बन रहा है, तो आपके भाग्येश गुरु भी चांडाल योग में जा रहे हैं और अभी पाप कर्तरी योग में हो गए हैं, तो हर तरफ से आपको सावधान रहना है। सावधानी क्या बरतनी है कि आपको भ्रमित करने वाले जो राहु हैं इनसे पहली सावधानी होगी। इस सावधानी में आपको अपने मंगल को मजबूत करना होगा, जो ज्ञान शिक्षा का भाव है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो आपको राहु निश्चित भ्रमित करेंगे और भ्रमित करके नुकसान कराएंगे, तो आप मंगल को मजबूत करिए, मंगल की स्थिति देखिए। दूसरे आपका गुरु जो भाग्येश है वह सीधे जो जा रहा है चांडाल योग में, तो गुरु की स्थिति देखिए। अगर गुरु कुंडली में मजबूत है तो यह चांडाल योग कम नुकसान करेगा, लेकिन अगर गुरु जन्म कुंडली में किसी त्रिक भाव में बैठे हैं, अंश बल से कमजोर हैं, किसी पाप ग्रह की दृष्टि में है, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप गुरु को भी मजबूत करें। इन दोनों उपायों को करने के लिए आप करें क्या, तो करें यह कि हनुमान जी की शरण में जाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरु के लिए, गुरु की सेवा करें, गुरु की वस्तुओं का दान करें, और अनाथ बच्चों को कापी किताबें दान करें। जो अनाथ बच्चे हों उनको कापी किताबें जितनी आपकी सामर्थ्य हो बांटे, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा, आप किसी ऐसे मंदिर को चुनिए जो राम दरबार का मंदिर हो, जहाँ राम दरबार हो। राम दरबार का अर्थ होता है कि जहाँ राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न सहित हनुमान जी की भी प्रतिमा स्थापित हो। उस मंदिर में जाएं और थोड़ी मंदिर में सेवा करें। दान अपनी जगह पर है, मंदिर में सेवा करें। सेवा क्या है कि आप थोड़ी सी साफ सफाई अपने हाथों से करें, जो आपसे बन पड़े, यह आपको बहुत लाभ बनेगा। दूसरा क्या करें कि गुरु का सम्मान करें, जो भी गुरु वेश में मिले उसका सम्मान करें। अगर आपके कोई अपने गुरु हैं तो ठीक है, नहीं है तो किसी को गुरु मान ले और गुरु को सम्मान दे, और महीने में 10, 20, 50, 100 जो आपकी सामर्थ्य हो वो गुरु को दान दक्षिणा करें, तो गुरु आपका मजबूत होगा। और जब गुरु मजबूत होगा तो राहु की युति में होते हुए भी मजबूत स्थिति बनेगी, और तब यह चांडाल योग उतना प्रभावकारी नहीं होगा। तीसरी उपाय सबसे बड़ी है कि अगर कुंडली में आपके स्थितियां गुरु और मंगल और चंद्रमा की कमजोर हैं, तो आप हमारे संस्थान द्वारा निर्मित चंद्र यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी कुंडली में ग्रहों की परिस्थिति देख करके, 9 ग्रहों की स्थिति देख करके निर्माण किया जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निवेदन इतना है कि आपको विशेष सावधान रहना है। सावधानी ही आपका बचाव है। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरा निवेदन है, प्रार्थना है।